तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर से मैंने आप सभी को 110 ऑब्जेक्टिव दिखाया था। चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम 110 ऑब्जेक्टिव अभी पूछेंगे और 40 ऑब्जेक्टिव आपको एनसीईआरटी से लिखवा देंगे, जो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलेगा। ठीक है ना? तो आप लोग जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। पहले तो सब मिलकर बोलिएगा, फिर बीच बीच में किसी को पर्सनली खड़ा करवा के पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए बताइए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1788। देशभक्ति की भावना यूरोप में किस क्रांति से इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस बेचनी का संबंध किस समय? नेपोलियन संहिता को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया। यूरोप में राष्ट्रवाद अध्ययन में कौन कौन से देशों के बारे में पढ़ना है? बहुत बढ़िया। जालवेलिन किसकी संस्था थे? बहुत अच्छा। फ्रांस में किस वंश की प्रस्तावना? बहुत बढ़िया। काम का आपका विज्ञान किस पद में? बहुत अच्छा। मैं ही राज कौन कहता था? मैं ही भगवान कौन कहता था? लुई सलावा को फांसी की सजा कब दिया गया? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? लुई सलावा कैसे शासक था? बहुत बढ़िया। फ्रैंकफर्ट की संधि हम लोग इनकी जातीय आंदोलन कहाँ हुआ था? यूरोप का मरीज तुर्की क्या था? इस युद्ध के बाद जर्मनी का कितना? बहुत अच्छा। यह युद्ध की स्थापना किसने किया था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870। नेपोलियन का जन्म? का पतन? फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ कौन सा शासन प्रणाली आ गया? गणतांत्रिक प्रणाली। बहुत अच्छा। यूरोप में मौजूद सबसे अमीर और ताकतवर? बहुत बढ़िया। यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा? की राजधानी? अंग्रेजी की भाषा? नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? चलिए, विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की। वियना सम्मेलन कब हुआ? कार्बोनारी की स्थापना? संयुक्त की स्थापना? यूरोप की स्थापना? लाल कुर्ती वालों का गठन किसने किया? जर्मनियन क्या थे? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अंग्रेजी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हो जाता है। लॉर्ड बायरन कहाँ के कवि थे? बोलिए। जर्मन संसद का क्या नाम था? राष्ट्रवाद की व्याख्या किसने की थे? जालवेलिन नामक शुल्क संघ के स्थापना किसने किया था? जिसको कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रेडरिक लिस्ट क्या था? चार्टिस्ट आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? चलिए 50 ऑब्जेक्टिव तो आप लोग फट जवाब दे दीजिए। अब वही बच्चा बताएगा जिससे हम खड़ा करवा के पूछेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आप खड़े हो जाइए, बताइए फटाफट झटाझट। चलिए बोलिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इटली के एकीकरण के नायक कौन थे? कौन बनता है? नजदीक आ जाइए कैमरा लेके। चलिए, टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? जर्मन के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बहुत बढ़िया। अर्नस्ट रेन कौन था? अर्नस्ट रेनर अर्थशास्त्री के साथ अर्थशास्त्री था, दार्शनिक था। ठीक है। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? किस युद्ध के बाद? डरी घबराइए नहीं, आराम से ध्यान से जवाब दीजिए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडॉन। जेनेवा संधि कब हुई? 1954। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1870 में रशिया और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि कम कर दिया गया? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? वियना संधि का मेजबानी कौन किया? बहुत बढ़िया। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था?
संवैधानिक गणतंत्र स्थापित करना, पुरातन व्यवस्था। हाँ, किसने कहा कि फ्रांस छीनता है तो पूरा यूरोप का सर्दी काम हो जाता है? बेटर ने। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? रोमानी बाद क्या था? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक है। मुझे याद किया बच्चा, गुड। मारियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक था? मारियान फ्रांस का। एक्ट ऑफ यूनियन कब लागू हुआ? 1760। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनः जागरण काल से। 1830 के बाद फ्रांस में किस तरह का शासन व्यवस्था आया? 1830 के बाद फ्रांस में किस तरह का शासन व्यवस्था आया? गणतंत्र। हाँ, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है ना। नागरिक आंदोलन मेजनी द्वारा कब हुआ था? नागरिक आंदोलन, हाँ, मेजनी के द्वारा कब हुआ था? 1830 में। हाँ, कोई बताएगा नहीं, जिससे पूछेगा वही बताएगा। 1830 में। किसने अपनी कूटनीति के बल पर पूरे यूरोप को की समस्या बता दिया था? कार्बन। इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बता दिया था कौन? ये सारा ना क्लियर। काउंट, ठीक है ना। गैरिबाल्डी किस दो प्रदेशों को जीता था? हाँ, गैरिबाल्डी दो प्रदेश को जीता था ना जी। कौन सा? सिसिली और नेपाल। बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी। कालसवाद कानून किस वर्ष हुआ था? 1819 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कितने रुपया लगा था? 3। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बढ़िया से याद कीजिएगा। चलिए, एक लड़के ने बताइए, खड़े रहिए सुहानी जी, बताइएगा फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? शासन, ठीक है। 1829 के डेनमार्क के संधि किस देश के शासन थे? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जर्मनी क्लब की स्थापना की? क्या? बताइएगा 1848 को यूरोपीय क्रांति में यूरोप का कौन सा देश शामिल था? ठीक है, फ्रांस। बहुत बढ़िया। नेपोलियन कोड में कितने कोड लागू थे? 5। अच्छा, सेल्सविक और होल्स्टीन का संबंध किस देश के कारण से? जर्मनी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइएगा फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मन नेशनल असेंबली कब हुआ था? 1848। बस 7 से लिखिएगा, समझिए ना, हमें थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और सेडोवा। ऑस्ट्रिया। हाँ, बढ़िया है। बताइएगा जर्मन के एकीकरण के पहले जर्मन कितने भाग में बटा हुआ था? जर्मन के एकीकरण 3 भाग में। चलिए, बहुत बढ़िया। लुई फिलिप ने किसे अपना पीएम बनाया था? बीजू कब बना था? प्रधानमंत्री बता सकते हैं? बीजू प्रधानमंत्री कब बना था? ऑप्शन दे 1830, 1840, 1845, 1842। 1840, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा गैरिबाल्डी क्रांति से पहले क्या था? बहुत बढ़िया। बताइए, बोला जी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस। बोलिए, बताओ। नेपोलियन बोनापार्ट। क्या याद करता है तुम? मार्सिले कहाँ का राष्ट्रीय था? फ्रांस का। क्रीमिया के युद्ध किसके बीच हुआ था? क्रीमिया का युद्ध जर्मनी, ब्रिटेन जर्मनी है, आप रसा के घुसे देख रहा है ना। बताओ जी तुम्हारे। ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, सर्बिया, तुर्की। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में। समाप्त कब हुआ था? बैठिए आप। चलिए, आप बताइए। 110 क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है ना। आपसे पूछ रहे थे 20 से। बताइए 1830 के बाद फ्रांस में किस तरह का शासन व्यवस्था था? हाँ,
फ्रैंकफर्ट की संधि को हस्ताक्षर कब हुआ था? 1771, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769, किस रूप में हुआ था? कोर्सिका द्वीप, बहुत बढ़िया। हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय कब हुआ था? बोलिए। चलिए कोई बात है। जानकारी किसके साथ आते थे? व्यापारियों के व्यापारियों के। मैं ही राज्य कौन कहता था? क्यों 14वां, मैं ही भगवान कौन कहता था? 15वां, ठीक है। और बताइएगा 1815 में बिना संधि के दौरान पूरा मीटिंग का जो संधि का भागीदारी मेजबानी कौन करता था? मीटरनिक, मेटरनी कहाँ का चार्ज होता है? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया का। और बैठिए, बहुत बढ़िया।